चार ब्राह्मणों और शेर की कहानी बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध नगर में चार ब्राह्मण रहते थे। चारों ही वेद शास्त्रों के झाता थे, पर उनके स्वभाव और सोच एक दूसरे से भिन्न थे। तथा चारों ने एक दिन यह निश्चय किया कि वे देश देशांतर घूमकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे और राजाओं से सम्मान व धन प्राप्त करेंगे। यह निर्णय सुनने में अच्छा था, पर इसके पीछे ज्ञान का अहंकार अधिक और विवेक कम था। चारों ब्राह्मण नगर से निकल पड़े। रास्ते भर वे शास्त्रों की चर्चा करते, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते और अपने ज्ञान की प्रशंसा करते रहे। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। जंगल भयावह था, पर उन्हें अपने ज्ञान पर इतना भरोसा था कि उन्होंने किसी खतरे की परवाह नहीं की। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें कुछ हड्डियां दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे किसी शेर की हड्डियां थीं। यह देखकर पहले ब्राह्मण के मन में एक विचित्र विचार आया। उसने कहा, हम चारों इतने बड़े विद्वान हैं, क्यों न हम अपने ज्ञान से इस शेर को फिर से जीवित कर दें। इससे संसार को हमारे सामर्थ्य का पता चलेगा। दूसरे ब्राह्मण ने उत्साह से समर्थन किया। हाँ, शास्त्रों में मृत प्राणी को जीवित करने के मंत्रों का वर्णन है। यह हमारे ज्ञान की परीक्षा का उत्तम अवसर है। तीसरे ब्राह्मण ने थोड़ी सोचकर कहा, मित्रों, शेर अत्यंत हिंसक होता है। यदि वह जीवित हो गया तो हमें हानि पहुंचा सकता है। ज्ञान के साथ साथ विवेक भी आवश्यक है। चौथा ब्राह्मण, जो सबसे कम पढ़ा लिखा था, बोला, मैं भी यही कहता हूं। ज्ञान का उपयोग स्वयं के विनाश के लिए नहीं करना चाहिए। हमें यहां से लौट जाना चाहिए। परंतु पहले और दूसरे ब्राह्मण अपने अहंकार में इतने डूबे थे कि उन्होंने इन दोनों की बातों को तुच्छ समझा। पहले ब्राह्मण ने कहा, तुम दोनों डरपोक हो। सच्चा विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। अब तीनों ब्राह्मण, पहला, दूसरा और तीसरा, मिलकर शेर को जीवित करने की तैयारी करने लगे। चौथे ब्राह्मण ने स्पष्ट कह दिया, मैं इस मूर्खता में शामिल नहीं होऊंगा। वह पास के एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि किसी अनहोनी से बच सके। पहले ब्राह्मण ने शेर की हड्डियों को क्रम से जोड़ा। दूसरे ब्राह्मण ने मांस और त्वचा उत्पन्न करने का मंत्र पढ़ा। तीसरा ब्राह्मण संकोच में था, पर विद्वानों के दबाव में वह भी शामिल हो गया। अंत में जीवन देने का मंत्र पढ़ा गया। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, शेर की आंखें खुल गईं। उसने जोरदार दहाड़ लगाई। जंगल गूंज उठा। तीनों ब्राह्मण भय से कांप उठे। उन्हें तब समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। शेर ने बिना एक क्षण गंवाए उन तीनों पर झपट्टा मारा और तीनों को मार डाला। पेड़ पर बैठा चौथा ब्राह्मण यह दृश्य देखकर कांप उठा, पर वह सुरक्षित था। शेर थोड़ी देर बाद जंगल में चला गया। सीख और पश्चाताप। कुछ समय बाद चौथा ब्राह्मण पेड़ से नीचे उतरा। उसके मन में दुख भी था और गहरा विचार भी। उसने स्वयं से कहा, केवल शास्त्रों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता।